ये अपने बच्चों को खिला रहे हैं अब हमारे हक को गसब करके, ये अपने बच्चों के ईदें मना रहे हैं हमारे हक को गसब करके। हमारे घर में जो बीमारियां इनको कोई एहसास नहीं है, इनका ज़मीर मर गया है, इनके अंदर कोई एहसास ही नहीं है। अगर इनका ज़मीर ज़िंदा होता, इधर सुबह से कोई डिपार्टमेंट का बंदा हमारे पास नहीं आया। ये एक चीफ कोर्ट के आर्डर को, डबल बेंच के मुअज़्ज़िज़ जजेस के आर्डर्स को ये बोलते हैं कि हमें भले ये जेल भिजवा दें, थाने भिजवा दें, हम नहीं मानते हैं। तो ये कैसा सिस्टम है? फिर हम कहाँ जाएँ? क्या ये 60 के 60 एक्सट्रीमिस्ट बनने जाएँ? ये 60 के 60 खुदसोजी करें यहाँ पे? यही ये लोग चाहते हैं। पिछले साल हमारे डिपार्टमेंट का ग्रेड 1 चौकीदार बंदे ने सुसाइड किया, ये भी इन सबको पता है। ये आप भी अपने चैनल से इस खबर को भी नशर करें। ये मैं आपको पक्की इतला दे रहा हूँ, पिछले साल सुसाइड हुआ हमारे डिपार्टमेंट में इसी सैलरी बंद होने की वजह से, और इस साल भी ये चाहते हैं कि हम में से कोई सुसाइड करे। कोई तरह ये अपील है कि 14 महीनों से हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही है, हमें तनख्वाहें दे दे बस। और हमें पहले 15 अगस्त में रेगुलर करके फिर दोबारा रेगुलराइजेशन हमें मुअत्तल किया गया है। हमें रेगुलर करे और 14 महीने की हमें तनख्वाहें दे दे, और कुछ भी हमारा मुतालिबा नहीं है। नगेर डिस्ट्रिक्ट नगेर होपर और हिस्स पर 2 जगहों में ड्यूटी देती हूँ। जी जी बिल्कुल दे रही हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमें कोई वो दिया है। रेगुलर हमें सुबह से लेके 2 बजे तक हमसे रेगुलर ड्यूटी लेते हैं। ऊपर से आके वो धमकियाँ भी देते हैं, आप लोग रेगुलर नहीं करते हो, ये करते हो। फिर तनख्वाहें भी नहीं देते, कोई तनख्वाहें का पूछता नहीं है। आके ईपीआई सेंटर के अंदर आके ड्यूटी नहीं देते हो के पूछते हैं। मेरी बहन ने ऑलरेडी हमारे इशू के हवाले से आप लोगों को बताया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारी जो बात है हुक्काम वाला तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और बाकी बातें तो मेरी बहन ने बताई है। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये जब गालिबन 15 अगस्त 2022 को एसएनई में हमारे जो पोस्ट रिफ्लेक्ट हुए थे उनके हिसाब से हमें परमानेंट किया गया। फिर अगले 10 दिनों में एक और लेटर निकला जिसमें उसी पिछले लेटर को इन्होंने डिनाई किया और हमें वापस इन्होंने नौकरी से फारिग कर दिया नामालूम वजूहात की बुनियाद पे। फिर इन्होंने कभी हमें कहा कि आपकी करेक्टर का इशू है, करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आ जाएं। कभी इन्होंने हमारे डिग्री वेरिफिकेशन के चक्कर में हमें इधर उधर फिरा दिया। फिर हम चले गए कोर्ट, और कोर्ट ने पिछले 22 फरवरी को हमारे हक में डिसीजन दिया और हमें सैलरी रिलीज़ की भी हमारे डिसीजन आई। बाद में उसी डिसीजन के ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई है। ये सब चीज़ें लेके जब हम ऊपर जा रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफिस में जा रहे हैं, तो सेक्रेटरी डायरेक्टर के पास भेज रहा है, डायरेक्टर डीएचओ के पास भेज रहा है, डीएचओ हमें फिर सेक्रेटरी के पास भेजा है, सेक्रेटरी हमें फिर सीएम की बात कर रहा है। कोई हमें कह रहा है कैबिनेट से लेके आ जाओ, एक बिल पास करवा के आ जाओ, कोई कह रहा है सेक्रेटरी के पास जाओ। तो हम दर पदर की ठोकरें खा खा के एंड पे हमने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, ये हुक्काम वाला मिल के हमें कोई ना कोई डिसीजन दे दें कि हमें परमानेंट करना है, हमें बाहर फेंकना है, या हमें पे देनी है या नहीं देनी। तो ये हमें रोज़ रोज़ टरखा रहे हैं और हमारे साथ यही मजाक ये बहुत पहले से कर रहे हैं। अभी 14 महीने हो गए हमारी सैलरी इन्होंने नहीं दिया, और ऊपर से एक्सप्लेनेशन ये मुझे दिखा दें कि बार बार ये हमें एक्सप्लेनेशन लेटर्स कर रहे हैं, पे हमें नहीं मिल रही है। डीएचओ के पास हम जाते हैं तो पे डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने के लिए डीएचओ हमारे पास बैठा हुआ। डायरेक्टर के पास जा रहे हैं, वो सेक्रेटरी दिखा रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ, पिछले दिनों जब हम गए तो हुक्काम वाला ने हमें ये कहा कि हमारी तरफ से आप ड्यूटी से फारिग हैं, तो अगर हम ड्यूटी से फारिग हैं तो ये एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं। तो हम एक बार फिर से हुक्काम वाला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास आए, हमारे मुतालिबात सुने। जब तक हमारे मुतालिबात सॉल्व नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोग आज यहाँ पे धरना देने आए हुए हैं, अब तक हुकूमत की जानिब से कि कोई रब्ते की या मुज़ाकरात? हमारे पास हाजी शाबेक साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमारे पास नहीं थे, अपने काम से आए थे। जैसे भी आए थे हमारे पास, यहाँ पे उनकी प्रेजेंस हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात आगे लेके जाऊँगा, हमसे एप्लीकेशन और दीगर डॉक्यूमेंट्स लेके वो चले गए आगे। स्टिल अभी को उसके अलावा कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया हुआ हुक्काम वाला से, ना कोई पॉलिटिकल बंदा है और ना कोई ब्यूरोक्रेट या कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई बंदा स्टिल हमारे पास नहीं आया हुआ।